नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। ज्ञानी श्रावक अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की चर्चा हम कर रहे हैं और आचार्य समनभद्र स्वामी के दृष्टि में यह जीव कैसा है या इसकी परिणति कैसी हो गई है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4 प्रतिमाओं की चर्चा हम कर आए हैं। दर्शन प्रतिमा, जहाँ पर दर्शन गुण निर्मल करे ऐसी बात आई थी, वहाँ पर सप्त व्यसन का त्याग 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ या निरतिचार पालन करता हुआ जो जीव है, निरंतर स्वभाव में तत्पर हो रहता हुआ ऐसा जो जीव, वो दर्शन प्रतिमा का धारी है। दूसरा व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में फिर से 5 पाप प्लस 7 शील व्रत, इनकी चर्चा आई। हालांकि 8 मूल गुण की विवक्षा में हमने देखा है कि 8 मूल गुणों की विवक्षा में भी 5 पापों का त्याग है ही है। फिर इस 5 पाप का त्याग और व्रत प्रतिमा के 5 पापों के त्याग में क्या अंतर है, तो इतना ही समझना, सातिचार निरतिचार का फर्क पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि जो जीव है वहाँ पर दूसरी प्रतिमा में विशेष रूप से पाप का प्रसंग ही नहीं आएगा, ऐसा उसका आचरण जाना जाएगा। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो 7 शील व्रत है, वो शील व्रत कहीं आगे जाकर उनका भी कुछ परिपाक होता हुआ दिखाई देता है क्या, तो उसका भी थोड़ा सा विचार अपन करेंगे। जैसे देखिए, अहिंसा अणुव्रत जो दूसरी प्रतिमा का पहला अणुव्रत है, वो तो बीज रूप है, सातिचार भी हो सकता है, तो उसका पूरा त्याग कहाँ होगा, मतलब प्रतिमाओं में उसकी वृद्धि या परिपाक कहाँ पाया जाएगा। तो यूँ कहते हैं कि जो आरंभ त्याग प्रतिमा है, वहाँ पर विशेष रूप से उसका अहिंसा या आरंभ त्याग के भी आगे अनुमति त्याग में भी लगा सकते हैं, अपेक्षा लगानी पड़ेगी हमको। तो कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर अनुमति त्याग प्रतिमा में भी ये उसका परिपाक होता हुआ दिखाई देता है। और सच विचार करें तो पूर्ण परिपाक तो महाव्रत अंगीकार करने पर होता है। अपन तो प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं। वैसे ही सत्य की भी वैसी लगा दीजिए, आचौर्य की भी लगा दीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा, ब्रह्मचर्य अणुव्रत प्रतिमा, ये तो दूसरी प्रतिमा है, वो तो बीज रूप है। अर्थात यहाँ पर तो अपनी पत्नी को वो भोगने में समर्थ है, लेकिन अन्य स्त्रियों के प्रति वो माता बहन का व्यवहार करता है। लेकिन इसका परिपाक भोगने की बात कह रहे हैं, लेकिन भोगना भी आसक्ति पूर्वक ने, घटती हुई आसक्ति को लेकर है। और इस ब्रह्मचर्य अणुव्रत प्रतिमा का परिपाक हमको 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा में हमको दिखाई देता है। अर्थात वहाँ पर वो अपनी स्व स्त्री के साथ भी
पर स्त्री जैसा, माता बहन जैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है। ये ब्रह्मचर्य की बात हो गई। फिर हम परिग्रह त्याग प्रतिमा में तो डायरेक्टली देख रहे हैं कि परिग्रह अणुव्रत जो दूसरी प्रतिमा है, एक परिग्रह त्याग प्रतिमा है। ठीक है, 9वीं है या 10वीं है, परिग्रह त्याग प्रतिमा है, वहां पर परिग्रह का त्याग होता हुआ दिखाई देता है। कहने की बात यह है कि ये बीज रूप है और उसका फल हमको किसी प्रतिमा में दिखाई दे रहा है। मतलब व्रत प्रतिमा में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये संस्कार बीज रूप पड़े थे, उसका परिपाक आगे भूमिका जैसे बढ़ती है, जीव की स्थिरता और बढ़ती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा और विचारते हैं। जैसे दिग्व्रत देशव्रत है, इनका कैसे होगा? दिग्व्रत देशव्रत उपभोग क्या अनर्थ दंड व्रत और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इनका विचार करते। 4 बातें एकदम ले ली। कौन सा? दिग्व्रत देशव्रत, अनर्थदंड व्रत और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। किसी मायने में अपन इन सबको उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में भी गर्भित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपभोग में वो डिसाइड ही करता है, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, यहाँ जाऊंगा यहाँ नहीं जाऊंगा, इस काल के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस वस्तु के लिए। सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भोग उपभोग में पूरे नियम आ जाते हैं। तो अपन एक अपेक्षा लगा दे कि दिग्व्रत देशव्रत अनर्थदंड व्रत, इन सबको अपन उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में गर्भित कर लें। तो इसको लेकर भी क्या हो रहा है, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत तो बीज रूप है दूसरी प्रतिमा में। अब इसका परिपाक कहाँ होगा? तो इसके संबंधी 2 विवक्षाएं आती है। एक शैली का कहना ऐसा है कि चौथी प्रतिमा प्रोषद उपवास प्रतिमा, उसमें ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का पालन हो जाएगा। और किन्हीं का कहना ऐसा है कि सचित्त त्याग प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा जो है सचित्त त्याग प्रतिमा, यहाँ पर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का पालन होता हुआ, निरतिचार पालन होता हुआ दिखाई देगा। तर्क इतना ही है कि उपभोग परिभोग मतलब क्या? अब ये प्रोषद धारण करेगा तो इसके हलन चलन संबंधी मर्यादा होगी, इसके आरंभ संबंधी मर्यादा होगी, खान पान संबंधी मर्यादाएं होगी। तो इन सब को लेकर अपने आप यह सीमित हो जाता है। तो इस न्याय से ये प्रोषद प्रतिमा में भी ले लिया। और किसी अपेक्षा से सचित्त त्याग में लेने का कारण इतना ही है क्योंकि प्रोषद तो हमेशा धारण थोड़ी करता है, एक विशिष्ट काल के लिए करता है ना। तो सचित्त त्याग में ऐसा होगा कि जितने भी गृहस्थी संबंधी दोष हो रहे थे, खान पान संबंधी, उसमें भी अब ये लिमिट करेगा स्वयं को। ठीक है, सचित्त त्याग प्रतिमा में। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, सचित्त किसे कहा जाए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि सचित्त किसे कहा जाए? तो अनेक लोगों की अनेक तर्क होते हैं, लेकिन क्या तर्क कुछ लोग देते हैं इसका भी विचार करते हैं। जैसे कोई किसी को पूछा जाए सचित्त मतलब क्या, कोई कहेगा हरी नहीं खाना, उसको सचित्त कहते हैं। हरी मतलब क्या? तो कह रहे हरी मतलब जो दिखने में हरी चीज है वो हरी। ओके, इन द सेंस जैसे कच्चा आम है तो कच्चे आम को हरी में लेंगे, और पका आम हरी नहीं है। कच्चा केला, इसको हरी में लेंगे, और पका केला उसको हरी में नहीं लेंगे। तो ऐसी भी कोई विचारधारा चलती है। तो कुछ लोग हरि को सचित्त त्याग में मात्र ये कच्चे फल को नहीं खाना तक सीमित कर लेते हैं। जैसे और बताऊं आपको,
आंवले का चूना है, राइट, आंवले का चूना। तो आंवले का चूना क्या लेंगे, सचित लेंगे या अचित लेंगे? तो कह रहे हैं कि जैसे हमने चूना किया है, मतलब पहले तो गीला आंवला था, उसको हमने मेश के साथ में उसका ग्रिड से घिस कर उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको सुखा दिया, और सुखाने के बाद में तो ये क्या हो गया, ये अब अचित हो गया, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मतलब हम मानते, मतलब जो जो मानते हैं, तो यहाँ पर उसे भी सचित ही समझना चाहिए। ठीक है, तो अचित क्यों नहीं समझना, थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे अपन। बट सचित त्याग की बात चल रही है, तो वो किस प्रकार से अप्लाई करनी है वो विचार करेंगे। और हमने पिछली बार देखा था कि जो खड़े धान्य है, खड़े मतलब अक्खा, अक्खा गेहूँ, अक्खा मूंग, अक्खी दालें जो कुछ होगी, या अक्खा अनाज जो कुछ होगा, वो डायरेक्टली यूज में नहीं लेगा, वो उसको दरदरा करेगा और उसके बाद में उसका सेवन करना है, तब जाकर वो अचित्त कहलाएगा। हालांकि वो तो पूर्ण रूप से सूख गया है, सूखने के बावजूद भी उसमें प्रजनन शक्ति है, बोने पर उससे फिर से नवीन उसी टाइप का फल देने की सामर्थ्य उसमें है। इस अपेक्षा से उसको सचित्त माना जाता है, मतलब वह सचित्त की कैटेगरी थोड़ी सी अलग समझना। सचित्त की बात कर रहे थे, तो कहने की बात यहाँ पर यह है कि कोई हरी, मात्र हरी वस्तु को सचित्त मानता है, ऐसी बात नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सचित्त की परिभाषा बहुत व्यापक है। और एक बात, श्वेतांबर मान्यता में हरि को हमेशा कहते हुए मिलते हैं लोग कि लीलोत्री नहीं खाना। लीलोत्री एक्चुअली मूल शब्द उसका लीलोती है, लीलोती। और लीलोती से पहले भी उसका शब्द था न नड़ाचा, नीलोती। नीलोती का कन्वर्जन हो गया लीलोती, लीलावती वाला ली, लीलोती में, और लीलोती का कन्वर्जन हो गया, अपभ्रंश हो गया लीलोत्री में। ओके, तो इसमें इतना ही समझना। वहां पर उनका कहना यह है कि जिसमें आर्द्रता पाई जाती है, ऐसी चीजें लीलोत्री में ली जाती है और उनको नहीं खाना। समझने की बात इतनी है कि लीलोती, नीलोती, लीलोत्री ये एकार्थवाची कैसे है और इनका हरि के साथ में क्या संबंध है? तो ये कहते हैं, देखिए, हरि और नीले का संबंध एकार्थवाची, एकार्थ रूप में माना गया है। कैसे एकार्थ रूप में? जैसे आपको पता होगा कि पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान का वर्ण क्या है वैसे? हरित वर्ण, हरित वर्ण है। ऐसा एक जगह पर आया है, किसमें? तिलोय पन्नति में आया है, पौम चरयु में ऐसा ही उसका निरूपण आया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हरिवंश पुराण में या एक संधि जिन संहिता में उनका वर्ण काला या कृष्ण बताया गया है। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा, तिलोयसार नामक एक ग्रंथ है, उसमें उनका वर्ण नीला बताया गया है। अब प्रश्न खड़ा हो रहा है कि उनका वर्ण कौन सा है, हरा है, काला है या नीला है? तो समझने की बात इतनी ही है कि ये तीनों एकार्थवाची के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब हरे को ही नीला कहने का बहुत प्रचलन है। ठीक है, तो ये एक समझना। और एक धनंजय नाम माला नाम का एक व्याकरण का, मतलब मीनिंग्स का एक डिक्शनरी है, धनंजय नाम माला। उसमें कृष्ण वर्ण के पर्यायवाची हरा और नीला ऐसा दिया गया है। कृष्ण
वर्ण या काला वर्ण का पर्यायवाची क्या, हरा और नीला, ऐसे भी दिया जाता है। कहने की बात इतनी है, हमने ये प्रकरण कहाँ से निकाला, नीलोती। नीलोती मतलब हरी, हरी मतलब नीला, जो नीला होता है उसको ही हरा कहा जाता है। समझ में आया? नीलोती हरा एकार्थवाची है, ये इतना मुझे समझाना था। ठीक है, देखो और थोड़ा सा, ये अंजनगिरी, अंजनगिरी कहाँ आया, अपना नंदीश्वर द्वीप में जो अंजनगिरी है उनका वर्ण क्या है, अंजन मतलब काला, लेकिन सचमुच नीलांजन, नीलांजन मतलब नीला और काला एकार्थवाची है। समझ में आया? तो उनका वर्ण जब बताया तो वर्ण नीला ऐसा बताया है, मात्र काला नहीं बताया। ठीक है, हमको लगता है अंजन काले वर्ण का होता है, लेकिन काला, नीला, हरा ये एकार्थवाची के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने क्यों की, सचित्त से की है। सचित्त मतलब हरी, इतना नहीं मानना, और हरी मतलब नीलोती, जो कोरिलेशन है उसकी हमने चर्चा की। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बिंदु है, उस बिंदु की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना है। बिंदु यह है कि एक जुगल किशोर मुख्तार नाम के एक विद्वान हुए हैं, और उन्होंने जैन निबंध रत्नावली आदि आदि ऐसे अनेक एक से एक बढ़कर ऐसे निबंध मालाएं लिखी। उनका ही उन्होंने एक शोधपूर्ण प्रबंध लिखा, खोजपूर्ण प्रबंध, जिसमें ये लिखा उन्होंने कि आलू प्याज आदि जो वस्तुएं होती है इसे हम अचित करके खा सकते हैं, और इसका उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार भी किया, जिसको लेकर बहुत विद्वत वर्ग और यहाँ तक कि मुनि संप्रदाय भी इन चीजों को, आलू आदि को खाना प्रारंभ कर गए थे। तो उसका फिर पश्चात रतनचंद जी मुख्तार नाम रतनचंद जी कटारिया नाम के विद्वान हुए, उन्होंने डटकर इसका खंडन किया। जो जो तर्क उन्होंने दिए थे उन तर्कों को ही खड़ा करके उन्होंने उन्हीं तर्कों का खंडन किया है, और फिर ये परंपरा फिर से बंद हो गई। कहने की बात यह है कि वे बिल्कुल ऐसा मानते कहते थे कि ये जो आलू आदि जो आलू आदि जो मूल पदार्थ है ये हम अचित्त करके खा सकते हैं। तो उसका खंडन इस प्रकार है। देखिए, उसमें से एक तर्क इस श्लोक का देते थे। कौन सा? ये अभी हमारे सामने जो है 138 नंबर मेरे ख्याल से, राइट, मूल फल 141, मूल फल शाक शाखा। तो कह रहे मूल मतलब क्या? मूल मतलब जो जमीन के अंदर जो रूट्स होते हैं उसको मूल कहेंगे। फल शाक, शाक मतलब पत्ता सब्जी, शाखा मतलब टहनी, करीर कंद, कंद, कंद देखो पिछली बार मैंने बताया था कि वो रूट का ही भाग होता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कंद मात्र रूट का भाग नहीं होता है। कंद ये पेड़ का जो तना ऊपर जस्ट जमीन के ऊपर आया हुआ तना जो होता है उसको भी कंद कहा जाता है। ठीक है, तो कंद ये, जैसे और एक शब्द अपन यूज करते हैं गुलकंद, कलाकंद। कलाकंद मतलब रस से भरा हुआ जो होता है उसको कंद कहते हैं। ठीक है, कंद, प्रसून, बीजानी। अब मूल शब्द न आमानी, न आमानी, न आमानी मतलब क्या? न मतलब नहीं, आमानी मतलब कच्चा। इसका मतलब क्या? ये ऊपर लिखी जितनी चीजें हैं
उसमें से मूल रूप से मूल, कंद, ये कच्चा नहीं खाना, अर्थात क्या, पका खा सकता है। देखो, नास्ति परक नहीं कहा, मतलब एक एक पक्ष में उन्होंने कहा कि कच्चा नहीं खाना, लेकिन उन्होंने दूसरा पके पके की बात ही नहीं कही। तो पके की बात नहीं कही तो इन्होंने कहा पका मतलब अचित, और पकाकर अपन खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तर्क इन्होंने यहां पर इस श्लोक को लेकर दिया। और एक श्लोक, श्लोक नंबर 84, 85, उसका भी आधार उन्होंने दिया, और वहां पर भी वही बात चल रही है। देखिए, एक बार उसको भी देखते हैं। पेज नंबर है 130, इसमें किसमें, हाँ निकाल दिया भैया ने, राइट। हाँ देखो 85, अल्पफल बहु विघातान मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कैतकमित्येवमवहेयत्। मूल शब्द क्या है यहाँ पर, मूलक, आर्द्राणी, शृंगवेराणी। अब यहां पर भी फिर से उन्होंने क्या अर्थ निकाला इसका, मूलक, मूल कैसे, आर्द्राणी, आर्द्राणी का अर्थ क्या निकाला, आर्द्राणी के अर्थ देखो, एक अर्थ यह है कि अदरक, जिंजर, ठीक है, और दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल से आर्द्राणी मतलब आज वातावरण में आर्द्रता बहुत है, आर्द्रता मतलब और थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा आज ज्यादा है, आर्द्रता कहते हैं ना, मतलब पानी की कंटेंट जहां पर ज्यादा होगी उसको आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता, उन्होंने आर्द्रता का अर्थ यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट को लेकर, मतलब पानी की मात्रा को लेकर लिया। तो आर्द्राणी और श्रृंगवेराणी का अर्थ क्या लिया, श्रृंगवेराणी का अर्थ उन्होंने जमीकंद आदि ले लिया। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि जो थोड़े से मॉइस्चर वाले जो जमीकंद है वो नहीं खा सकता, लेकिन या उनका क्या कर सकता है, उनका भोगोपभोग परिमाण कर सकता है। क्यों, ये प्रकरण किस में आया है, भोगोपभोग परिमाण व्रत में आया है। तो कह रहे कि इनका नहीं खाना, लेकिन ये सूखे तो खा सकते, शुष्क होने के बाद में खा सकते हैं, क्योंकि आर्द्राणी मतलब गीले नहीं खा सकता, गीला मतलब सचित्त नहीं खा सकता, तो अचित्त करके खा सकता है। ऐसा तर्क उन्होंने दिया है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं जुगल किशोर जी मुख्तार, कौन सा, मेरी भावना वाले, जिन्होंने मेरी भावना लिखी, ऐसे जुगल किशोर मुख्तार की लिखी हुई ये बात है, उनका शोध प्रबंध है, जैन निबंध रत्नावली है शायद, मैं आपको उसका ये भी बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल ये बात है। तो ये दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क समझ में आ रहा है, दूसरा तर्क। अभी इसका खंडन कैसे किया, इसका खंडन भी विद्वानों ने ऐसे किया, कह रहे हैं कि मूलक और आर्द्राणी, ओके, मूलक ये एक वचनी शब्द है, और आर्द्राणी ये बहुवचनी शब्द है। तो एक मूल की बहुवचन वाला शब्द आप कैसे लगा सकते हो, आपको एक वचन ही लगाना चाहिए। तो ये पहला खंडन हो गया। दूसरा, आर्द्रता ये विशेषण के रूप में नहीं है, संज्ञा के रूप में यूज किया गया है। व्हाट इज विशेषण एंड व्हाट इज संज्ञा, अरे विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ओके, जिसकी विशेषता क्या है, मूल की विशेषता वो सचित्त नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना। यहां पर कह रहे हैं कि मूल की विशेषता प्लस मूल, फिर आर्द्रक,
फिर श्रृंगवेराणी का अर्थ उन्होंने अनेक प्रकार के उसी जाति के मूल आदि ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या किया है, लेकिन यहां पर मूली गाजर आदि और आद्राणी का अर्थ यहां पर भी सचित्त लिया है। माइंड यू, यहां पर भी आद्राणी का अर्थ सचित्त लिया है, लेकिन आप थोड़ा इसका नीचे लेना भैया, नीचे लेना थोड़ा सा, और थोड़ा सा नीचे, अगले पेज पर मतलब, हाँ यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, हालांकि पन्नालाल जी साहित्याचार्य जो है उन्होंने जो प्रभाचंद्र की जो टीका है, इसी की टीका है, उसमें उन्होंने अलग से नोट दिया है। अगर आद्राणी का अर्थ, प्रभाचंद्र ने भी इसका अर्थ शुष्क, शुष्क मतलब सूखा हुआ, ऐसा अगर करते हैं, सचित्त को शुष्क करके ले सकते हैं, तो फिर श्रृंगवेराणी का अर्थ उन्होंने मात्र हल्दी और सौंठ के रूप में लिया है, अर्थात उसको शुष्क करके खा सकते हैं, ऐसे मूलों का भोगोपभोग कर सकते हैं, ऐसा अर्थ निकाला है। देखो मतलब कितना उसका एक मिनट, मैं इसमें से निकालता हूं पहले। हाँ, ये मध्य मास दिव्रत मनथ दिग्वलयम परिगणित मकराकर नहीं, इसमें निकालो तो सर, कहाँ है 84, अभी ये वेगवेगळे है, भोगोपभोग परिमाण वर्ग निकालना। तो कहने की बात इतनी है कि क्या प्रॉब्लम है, हम ये जमीकंद भी, उनको भी हम सुखाकर, उनको भी शुष्क करके, उनको अचित्त करके हम उसको खाए तो क्या तकलीफ है। जैसे हल्दी और सौंठ को शुष्क करके आप खा सकते हो, तो इसमें खाने में क्या तकलीफ है। तो इसका समाधान दो तीन तर्क है। पहला तर्क ये है कि हल्दी और सौंठ को उसके चिप्स कीजिए, और चिप्स करने के बाद में उसको धूप में रख दीजिए, तो वो अपने आप काष्ठवत हो जाते हैं। लेकिन आलू आदि को आप देखना कि उसको आप सुखाएंगे, चिप्स करेंगे, तो वो सूखता नहीं है जल्दी। अगर आलू को सुखाना है तो उसको बॉईल करना पड़ता है, बॉईल करने के बाद में, उबालने के बाद में वो सूखता हुआ दिखाई देता है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि उसके लिए अलग प्रोसेस है, इसके जैसा सूखता नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि आलू आदि हम कितने खा सकते, जैसे आलू वड़ा खाना है तो 5-6 भी खा सकता है, खाने वाला आराम से खा सकता है, दिन में तो 5-6 आराम से खा सकता है। मैंने बहुत कम कह दिया, खाने वाले जितने खाते होंगे आपने को नहीं कहना। लेकिन ये हल्दी और सौंठ इतना नहीं खा सकता है। हालांकि मुझे मालूम है कि हल्दी की भी सब्जी बनाई जाती है, उसमें घी डालकर जो बनाते हैं, बट या उसका आचार भी बनता है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं कर रही। यहाँ तो औषधि के रूप में ये थोड़ी सी मात्रा में यूज किया जाता है। हाँ, कोई सब्जी के रूप में अगर हल्दी खाता होगा या आचार के रूप में ऐसे हल्दी खाता होगा, तो वो भी दोष में ही गिना जाएगा। मात्र औषधि के रूप में अगर कोई सेवन करता है तो उसके लिए वो शुष्क अर्थात अचित्त करके सेवन करने की अनुमति वहां पर दी जाती है। निष्कर्ष इतनी चर्चा का यही है कि जो तर्क दिया गया था कि सचित्त त्याग का,
तो सचित्त अर्थात ये सचित्त नहीं सेवन कर सकते तो अचित्त खा सकते हैं। तो अचित्त का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि ये खा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ये निषिद्ध ही है, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ पर भी विद्वानों ने इस तर्क का भी खंडन किया और कहा कि ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का अर्थ यहाँ पर ये जो छंद आए हैं, जैसे पहले त्रस हति परिहरणार्थम, अर्थात जो मध्य मांस मधु का क्या कर सकता है, भोगोपभोग परिमाण करना है, मतलब भोगोपभोग लिमिट करना है। तो ये बात नहीं, वो तो कह रहे सदा के लिए त्याग करना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी मूल आदि सब चीजों का भी त्याग ही करने की बात है। भोगोपभोग में ऐसा नहीं समझना कि ये सेवन कर सकता है। ओके, ये दूसरे तर्क का खंडन हो गया। अब तीसरा तर्क मूलाचार में से 827 नंबर की गाथा में से दिया। हाँ, देखिए मेरे पास ये जो टीका है उसमें से मैं पढ़ता हूं। देखो फुटनोट में दिया है यहाँ पर, संस्कृत टीकाकार ने आद्राणी शब्द की व्याख्या करते हुए अशुष्कानी पद दिया है। अशुष्क मतलब सचित्त, शुष्क मतलब सूखा हुआ। इससे ज्ञात होता है कि जो अदरक स्वतः स्वभाव से सूखकर सौंठ रूप में परिवर्तित हो गया है, उसे व्रती मनुष्य ले सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने अर्थ आद्राणी का अर्थ इस प्रकार लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये एक बात हो गई। मैं तो और एक तर्क दे रहा था, वो तर्क मूलाचार 827 नंबर की गाथा, उसमें भी ये कहा फलकंद मूलवीयम अनग्गिपक्कम तु आमयम नच्चा अनेसनीय नवीयेच्चा। मैं पूरा लिख नहीं पाया हूं, लेकिन फिर से यहाँ पर क्या है, फल कंद मूलम बीयम अनग्गिपक्कम, अर्थात आग पर पकाया गया नहीं हो तो आमनच्चा, आम मतलब कच्चा, न खाना, न इच्छा, वो इच्छा नहीं करेगा खाने की। समझ में आ रहा है? वहां पर भी अर्थ इनका सचित्त रूप में नहीं खाना, लेकिन अचित्त करके खा सकते, ऐसा अर्थ निकल रहा है। क्योंकि वहां पर फिर उसमें भी उसी गाथा में शब्द क्या आया है, फल कंद मूल बीयम। फल कंद, कंद एक आया है, मूल भी आया है, तो मूल को भी ये अचित्त करके खा सकता है, ऐसा फिर से तर्क उन्होंने दिया। फिर से उनको वही समझाना पड़ा कि यहां पर उसकी बात नहीं है, ये तो निषिद्ध ही है, सेवन करने योग्य नहीं है। ठीक है, और यदि हम मूल को खाने की बात करते हैं तो मात्र सौंठ और अदरक जिसको सुखाकर ही फिर सेवन किया जा सकता है। चलिए, ये एक बात जो सचित्त की कहनी थी तो हो गई। तो सचित्त त्याग की बात चल रही है, और थोड़ा सा विचार करना है। ये बहुत बड़ा विस्तार वाला टॉपिक है, अपन जितनी शक्ति है उतना अपन इसकी चर्चा करेंगे। सचित्त किसे किसे कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि घी है या तेल है ना, और तेल को मान लीजिए कि जीवों का संचार बहुत है, तो तेल को चींटियां लग गई है। हाँ, तो अब क्या हम उसे सचित्त कहेंगे या अचित्त कहेंगे? तो इसका समाधान इतना किया है विद्वानों ने कि ये सचित्त के कैटेगरी में जाएगा। तो ये सचित्त त्यागी जो जीव है, ये तो उसका सेवन भी नहीं करेगा। ओके, फिर
इसके पहले हो सकता है क्या? तो इसके पहले अतिचार ऐसा लग सकता है। जैसे और थोड़ा सा आपको बताऊं, मैंने तो चींटी आदि की बात कही, ऐसा हो सकता है कोई भी प्राणी आकर चिपक जाए, गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे तेल अभी ताजा बन रहा है और कोई प्राणी आकर गिर जाए, वर्षा ऋतु का काल होता है, कितना जीवों का संचार होता है, कुछ भी हो सकता है। बोल नहीं सकते, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, मान लीजिए प्राणी नहीं गया, ओके, एक बाल गिर गया, बाल, तो क्या इसे हम सचित्त कह सकते हैं? तो इसका जवाब भी यही है कि हाँ, ये भी सचित्त सन्मिश्र आहार है, मतलब सचित्त से मिश्रित आहार है। भले तेल तो अचित्त था, लेकिन इसमें, या तेल या घी जो कुछ है, लेकिन उसमें बाल का संपर्क भी आ गया, तो वो भी सचित्त सम्मिश्र आहार हो गया। ओके, वो या सचित्त संबंध जैसा लेना आप ले सकते। ये सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, ये कहाँ हमने सुना था? भोगोपभोग के ही अतिचार हमने देखे थे, राइट। आइए, इसीलिए मैं यहाँ पर सचित्त के साथ में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार यही तो गिनाए हैं, या प्रोषद उपवास के अतिचार देख लेना, तो यही गिनाए गए हैं। इसलिए सचित्त का त्याग इस सचित्त त्याग प्रतिमा में हो जाता है, अर्थात पांचवी प्रतिमा में यहाँ पर इस प्रकार का अतिचार भी नहीं लगेगा। ओके, निचली भूमिका में कदाचित हो सकता है। क्यों हो सकता है? लोभवश, क्योंकि आज घी बनाना है 8 पहरा घी, तो उसके पीछे की मेहनत, पहले तो दूध मर्यादा का लेकर आओ, दूध मर्यादा का लेकर आने के बाद में उसको मर्यादित समय में उसको तपाना है, तपाने के बाद में उसकी मलाई निकालना, और मलाई 8-8 दिनों तक नहीं रखते हुए दूसरे दिन मतलब उसी 8 पहर के अंदर उसमें से मलाई का घी बनाना है, और उस घी का फिर हम सेवन कर सकते हैं। ऐसी तो ये व्यवस्था है। तो इसमें, इस प्रोसेस में कितनी मेहनत है, और घी बनता तो इतना सा है, और जब इस्तेमाल होता है तो कितना होता है, ये तो हम और आप सब जानते हैं। कहने की बात इतनी है कि इतनी मेहनत से बनी हुई चीज है, अब और वो शुद्धि की, और उसमें जाकर कोई जीव टपका या कोई बाल आ गया, तो ये क्या करेगा? इतनी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो वो लोभवश, क्या जवाब दिया उधर विद्वानों ने? लोभवश वो क्या करेगा? वो बाल निकालेगा और फिर उसको ग्रहण करेगा। समझ में आया? तो ऐसा कहने की बात इतनी है कि वो सचित्त त्याग प्रतिमा वाला जीव नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो। ठीक है, अब और एक प्रश्न है। सचित्त मतलब सचित्त त्याग मतलब कोई कहे कि हरि का त्याग, ऐसा चलेगा क्या? सचित्त त्याग मतलब हरि का त्याग, ऐसा कोई कहे तो चलेगा? हाँ हाँ, वो तो है। नहीं, मेरा प्रश्न तो अलग है। हरि वस्तु का त्याग, हरि का त्याग जो है ये कर सकता है क्या? देखिए, सचित्त का त्याग मतलब हरि का त्याग नहीं। देखो, हरि का त्याग अलग चीज है। वो तो षट रस में जो होता है, उस दिन कोई भी हरी वनस्पति ही नहीं खाना, उसको हरि का त्याग कहते हैं। और सचित्त का त्याग मतलब हरि का ही त्याग नहीं है, वो तो हरि वस्तु को अचित्त करके भी ले सकता है। ओके, और उसको हमने देखा कि छिन्न करना, उसको यंत्र से घुमाना या नमक डालना, उसको खटा करना या उबालना, आदि आदि जितनी भी उसकी 5 प्रकार के माध्यम से उसकी अचित्त करने की प्रोसेस बताई है, सुखाना, तो उनके माध्यम से हम उसको अचित्त करके उसका सेवन ले सकते हैं। तो सचित्त त्यागी जो जीव है, ये हरि खाएगा,
ओके, मतलब वो भी पर्व के दिन तो बिल्कुल उसका भी त्याग होगा, क्योंकि उपवास तो होता ही होता है, लेकिन पर्व के पहले या बाद में या जो कुछ होगा उसमें उसका सेवन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि हरि त्याग और सचित त्याग दोनों में अंतर है। हरि ये षटरस के दिन उसका कोई व्रती होगा तो वो एक एक दिन का रस पालता होगा, आज नमक नहीं खाना, आज हरी नहीं खाना, आज मीठा नहीं खाना, तेल नहीं, घी नहीं, गुड़ नहीं, आदि आदि जो कुछ है, नमक नहीं, ये सब लगाएगा, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन सचित त्याग में उसका अचित्त करके सेवन हो सकता है, ये हमको और विशेष समझना चाहिए। ठीक है, अब और एक प्रश्न। मान लीजिए आज आज सुबह 9 बजे मैंने आटा की मशीन चालू की। ओके, आटा मैं बना रहा हूँ, 1 घंटा मुझे आटा बनाने, 5-6 आटे तो निकालो, 5-6 कह रहा हूँ, एक तो गेहूं का, एक ज्वार बाजरा का और एक दाल का, तो ऐसे 3-4 आटे तो मैं बना ही लूंगा। तो 3-4 आटों को मान लीजिए कि मुझे पौना घंटा लगा, तो 9:45 को मैंने लास्ट में मेरा बेसन का आटा निकाला। अब मतलब दाल का आटा, बेसन का क्या आटा, बेसन अपने आप में आटा होता है। तो कह रहे कि दाल का आटा मैंने 8:45 को निकाला और गेहूं का आटा मैंने 9 बजे चालू किया था। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये अचित्त अभी अभी वर्तमान में मर्यादा कितनी चल रही है, 3 दिन की चल रही है। तो ये जो आटे हैं ये अचित्त कितने दिन तक रहेंगे? आज क्या है, आज शनिवार है, तो शनिवार, कल रविवार 1, सोमवार 2 और मंगलवार 3। तो मंगलवार के सुबह सुबह कौन सा टाइम लेना, 9 बजे के पहले तक ये अचित्त रहेंगे, और जैसे ही 9 का काटा क्रॉस हो जाता है ये सभी आटे सचित्त माने जाएंगे। कहने की बात इतनी है, भले ही हमारा अंतिम आटा 9:45 पीसा गया है, सॉरी 9:45 पीसा गया है, ऐसा होते हुए भी ये सबसे पहला आटा जो चालू किया था वहां से मर्यादा चालू हो गई है सभी आटों की। समझ में आया? पहले मिनट से ऐसे ही सभी में लगाना। जैसे मान लीजिए चावल है, चावल है, हम क्या करते हैं, चावल थोड़ा सा भिगो कर रख दे, है ना, और कुकर मान लीजिए 1 घंटे के बाद में लगाया, आधे घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में मात्र धोकर रख दिए और 1 घंटे के बाद में कुकर चालू किया, तो मर्यादा कहाँ से लेना, कुकर खोलते तब से लेना, जब सीज गए तब से लेना, या जब से भिगोने रख दिए तब से लगा लेना? तो कह रहे हैं कि जब से भिगोए हैं तब से चावल की मर्यादा चालू हो गई। अब चावल की मर्यादा मतलब 6 घंटे की तो मर्यादा होने वाली, तो जब से धोया है तब से 6 घंटे लगाना, जब पकेंगे तब से 6 घंटा नहीं लगाना। ओके, हाँ, उसके अंदर अंदर आप उस चावल को मर्यादा के अंदर 6 घंटे के अंदर उसको बघार दे दो तो उसकी मर्यादा और बढ़ जाएगी 5-6 घंटा, तो वो अलग बात है। कहने की बात, मर्यादा अचित्त कहाँ तक मानना, इसकी अपन विचार कर रहे हैं। ये क्यों विचार करें, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसी कोई भी चीज सचित्त होगी वो नहीं सेवन करेगा। देखो और एक बात याद आ रही है, मतलब आटे, खाने के पदार्थ, ये सभी, अब मान लीजिए कोई नमकीन बनाया है, नमकीन अचित्त कब तक रहेगा? नमकीन कह रहे हैं कि अचित्त अभी जब तला है, पहला स्टार्टिंग वाला जो तला है वहां से 24 घंटा पकड़ना। ऐसा नहीं, मान लीजिए 11 बजे तलना चालू किया और 2 बजे तक तल रहे तो 2 बजे का जो बनाया है वो मर्यादा में नहीं लेना,
ये तो 11 बजे वाला का मर्यादा लेना है। समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल ध्यान में रखना। सचित्त अचित्त की बात है। देखो हम कितना आचरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय करना ये अलग बात है। निर्णय किए बिना प्रवृत्ति कैसे होगी और हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो इन सबको ग्रहण करते हुए तो जीव को आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इसका ख्याल हमको रहना। और थोड़ा सा देखिए, मैंने एक बात कही थी, जैसे जो आंवले का चूना है, आंवले का चूना अचित्त हो गया है, सुखा दिया तो अचित्त हो गया। लेकिन मान लीजिए आज अष्टमी चौदस है, तो अष्टमी चौदस के दिन मैं वो सूखा हुआ चूना ले सकता हूँ क्या? तो नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वह हरी है। समझ में आया? इसलिए मैंने उस समय में विरोध किया। हाँ, अन्य समय में उसको सुखा दिया। या कच्चा आम है, कच्चे आम को हम सुखाते हैं और फिर खटाई के लिए किसी सब्जी में डाला जाता है, तो वो जो कच्चा आम है, ये भी अष्टमी चौदस के दिन इसका यूज नहीं होगा, अन्य दिनों में हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये सचित्त त्यागी जीव की बात अपन देख रहे हैं। एक मिनट। चलिए, एक बार इस छंद को पढ़ते हैं और कुछ विशेष अपने ख्याल में आता है तो विचार करेंगे। मूल फल शाख शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योत्ति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। ये सचित्त त्यागी ऐसा यह दया मूर्ति है, दया का निदान है। ऐसा प्रत्येक जीव में वो सिद्धत्व की स्थापना करता हुआ आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि कहाँ है आटो की मर्यादा, कहाँ है, कहाँ जीव तो दिखाई नहीं देते, जीव दिखाई नहीं देते हैं, और हम धड़ाधड़ मर्यादा के बाहर भी खाते जाते हैं। कौन करेगा डेली, हर तीसरे दिन कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा कहकर हम इतना तो निश्चित कर लेते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। बाकी औरों की हो नहीं हो, हमारी तो तैयारी नहीं है। और कौन को लेकर हम सबको अपने साथ में, अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। लेकिन समझना इतना है कि हमारा यह क्षण भर का प्रमाद हमें कैसी कुगति को डालने वाला है, इसका विचार भी हमको नहीं आता है। अर्थात ये हमारे भाव कर्म ऐसे विचित्र है, और इन विचित्र भाव कर्मों को लेकर जो तीव्र बंध होता है, हमको नरक निगोद की यात्रा कराने में बिल्कुल समर्थ है। वर्तमान अनुकूलता में भविष्य की आने वाली प्रतिकूलता का ख्याल नहीं ले रहा है। अर्थात ये घोर निद्रा में सो रहा है, पूर्ण प्रमाद से युक्त हुआ है, और प्रमादी का एक ही स्थान है, निगोद अवस्था, जहां पर हिलना डुलना नहीं है, कुछ करना नहीं, तुम्हें वहां पर पड़े रहना है। जिसे अभी वर्तमान में प्रयास नहीं करना है, सचेतन अर्थात जीवों की दया नहीं पालनी है, उसके लिए फिर एक ही गत्यंतर अभाव, अर्थात वहां पर अब कोई दूसरा स्थान ही नहीं है, उसको जगह ही नहीं है कहीं, बस एक वो निगोद अवस्था ही उसके लिए शरण है। इसलिए हमको कहाँ तक प्रवृत्ति करना है, इसका हम विचार करें, क्योंकि हर जगह पर हम समझदार है, लेकिन यहाँ पर क्यों मालूम हम समझदारी नहीं रखते हैं, तो ये बिल्कुल विचारणीय बिंदु है।
हमारे जीवन मरण का सवाल है। क्योंकि देखो, सचित खाने में तकलीफ क्या है वैसे? देखो, और थोड़ा सा विचार करते, सचित खाएंगे तो क्या तकलीफ है? जैसे एक ककड़ी है, ककड़ी, राइट? ककड़ी, मान लीजिए अपन अप्रतिष्ठित ही ले रहे हैं, सप्रतिष्ठित नहीं ले रहे हैं। अप्रतिष्ठित ककड़ी है, छाल सहित है, तो उसको खाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर अपन नेचुरोपैथी वाले के पास जाएंगे तो वो कहेंगे सभी चीजें छाल के साथ खाना और कच्ची खाना। क्यों कच्ची खाना? कह रहे कच्ची खाएंगे ना, उसमें पोषक तत्व ज्यादा रहते हैं। और पोषक तत्व, अभी मान लीजिए मैंने उसकी छाल निकाली, तो छाल निकाली तो उसके आधे विटामिन कम हो गए। फिर उसके उसके ऊपर मान लीजिए उसको सुधारा, और सुधारने के बाद में उसके ऊपर नमक डाल दिया ककड़ी के ऊपर, तो और आधे निकल गए। अब बचा क्या है उसमें? अब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। और ऐसी चीज अगर हम खाते हैं तो हमको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। वेरी वेरी लॉजिक। बट यहाँ पर कह रहे सचित, हमको सचित त्याग वाला ये सब करेगा। तो करेगा तो क्या करेगा? ऑलरेडी इसको लिमिटेशन से सभी कितने सारे लिमिटेशन, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो बची इन्हीं गिनी 4-5 चीजें, उसमें भी लिमिटेशंस इस प्रकार से खाना कहेंगे तो फिर ताकत कहाँ से आएगी? प्रश्न ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो उसका समाधान विद्वान ऐसे करते हैं, कहते हैं इसको ताकत क्यों चाहिए? ताकत, अगर वो कच्चा कोई भी चीज खाएगा वो गरिष्ठ भोजन होता है, और गरिष्ठ भोजन में प्रमाद ज्यादा होता है और उन्मत्तता ज्यादा होगी। ये विषय भोगों में लगाएगा ये सब ताकत, ये नियम से स्वभाव आश्रय में नहीं लगाएगा, विषय भोगों में लगाएगा, काम सेवन आदि में लगाएगा। इसलिए उसको वैसी चीज नहीं खानी है। एक तर्क मैंने दिया कि कच्चा खाने में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने पर प्रमाद ज्यादा वर्तता है, ज्यादा प्रमाद के वर्तने से ये स्वभाव की तरफ नहीं झुकेगा, विषयों में रमेगा। जितनी ताकत ज्यादा उतना उत्साह ज्यादा, उतना उत्साह ज्यादा तो उतने विषय में प्रवृत्ति ज्यादा। ठीक है, ये एक तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि जितनी वो जो कच्ची चीज है ना वो टेस्टी ज्यादा लगती है, और पकी चीज टेस्ट में कम लगती है, तो इसमें इंद्रियों का दमन भी होता है। तो ये दूसरा एंगल है कि इंद्रिय विजय के लिए भी सचित्त त्याग का अंगीकार करना ये जरूरी है। समझ में आ रहा है? वैसे डायरेक्ट लेंगे तो तकलीफ है। जैसे ठंडा पानी है, अभी 48 मिनट के अंदर ही छना हुआ पानी है, उसको अभी तक उसकी मर्यादा नहीं की है, मात्र छना हुआ पानी है तो मर्यादित पानी है, लेकिन ये पानी पी नहीं सकता ये चीज। क्यों? क्योंकि वो सचित्त पानी है, और उसको अचित्त किए बिना उसका सेवन नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां फिर से रसना इंद्रिया की लोलुपता दिखाई देती है। निष्कर्ष इतना है कि पहला तो जीवदया के साथ में अपना इंद्रियों का पोषण नहीं करना है कि उससे प्रमाद विशेष वर्तेगा और ये विषयों में ही ज्यादा लगेगा, इसलिए वहां पर उससे निवृत्त करना है। इसलिए दूसरी बात क्या है कि इसके रसना इंद्रिय का जय कराना है, और इसलिए ये सचित्त का त्याग करता हुआ अचित्त चीज ही सेवन करेगा। ओके, हर जगह पर कोई ना कोई तर्क है, लॉजिक है, बिना लॉजिक की कोई बात नहीं है। मात्र हम कहें कि बस एक तत्व निर्णय करना है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, बात बिल्कुल सही है। द्रव्यानुयोग तभी कार्यकारी होगा जब तुम्हारा चरणानुयोग में दृढ़ता होगी, तुम्हारे कषाय की मंदता होगी। कषाय की मंदता हुई नहीं है, तुम्हें अभी भी विवेक नहीं है बाजार की चीज और घर की चीज का। कोई भी बाजारू चीज उठाकर लाते हो और खा लेते हो तो कह रहे कि तुम्हें मैं शुद्ध हूं ऐसा अनुभवन 3 काल में नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये सहज ही इसका विचार होना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं कि हमें कुछ नहीं, जो सामने आया सो ग्रहण करना, काहे को किसी का मन दुखाना आदि आदि,
तो कह रहे हैं कि तुम्हें अभी तक एक इंद्रिया की भी कीमत मालूम नहीं है। मान लो कोई आकर तुम्हें कह दे कि मुझे तुम्हारी एक आँख दे दो, तुम देने के लिए तैयार हो? ठीक है। या मुझे तुम्हारी एक किडनी दे दो, तो तुम देने के लिए तैयार हो? हम तुमको 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, तुम देने के लिए तैयार हो? नहीं है तैयार। जब हम तैयार नहीं है तो हम दूसरे के प्राण का शोषण कैसे करें, इसका हमको विचार होना ही चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमको जो स्वयं के लिए बुरी लगी है बात, ऐसी बात हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। अर्थात जितनी भी बाजारू चीज़ें हैं, जितनी भी बाजार की बनी चीज़ें हैं, नियम से उनमें कोई अशुद्ध मटेरियल डाला ही गया जाता है या प्राणीज कोई एडिटिव डाला ही जाता है, तो उस प्राणी के प्राण शोषण का पूरा पूरा दोष अपने माथे आता है। ये कहाँ तक योग्य है कि हम उसका अनुमोदन करें? और ऊपर से हम अहिंसा परमो धर्म या फिर महावीर भगवान की जय ऐसा कहकर हम उनका निषेध करते हुए दिखाई देते हैं और हम उनके ही प्रोडक्ट्स खाते हुए दिखाई देते हैं। विचारणीय बिंदु है, बिल्कुल जागरूक रहना। और हम कहाँ तक किसका अनुमोदन करें, और इस रसना इंद्रिय के एक 30 40 50 साल की लाइफ स्पैन के लिए हम कितना उसका सेवन करें, इसका हम विचार करें। क्योंकि ये अवसर तो चला जाएगा, तुम समाधि से चूक जाओगे। वर्तमान में तुम जितने प्रमाद से युक्त हो, उतना ही तुम्हारा पापारंभ हो रहा है, और जो पाप में आरंभ हो रहा है वो तीव्र बंध का कारण हो रहा है। भविष्य में भी कठोर वज्रपात रूप होकर तुम्हें तकलीफ देने वाला है, ये निश्चित है। और फिर उस समय में मत रोना कि ये मेरे कौन से कर्म का उदय है कि मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। आज जो सहे नहीं जा रहे, भविष्य में कैसे सहे जाएंगे। और थोड़ी सी अनुकूलता, बिल्कुल ये नहीं। देखिए, मान लीजिए कि हमको पता है कि कोई किसी के घर में बाजारू चीज़ खाई नहीं जाती है, तो हमको भी उसे उस बाजारू चीज़ का बिल्कुल भी आग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि श्रेयांश आपके घर पे आ जाए और श्रेयांश को कहा आपने ये लो, ये खाओ, पानी लो, ये करो, वो करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको कोई भी बाजारू चीज़ दे रहे हो। क्योंकि आपने और कुछ नहीं किया है, आपने तो हमारे साथ धोखा किया है। क्योंकि हम तो आपके पास धर्मानुयायी जानकर आपके पास भेजा था और आपने उसको प्रवृत्त किया। हालांकि उसकी गलती है ही, उसको धर्म का विवेक नहीं रहा, ये तो उसकी गलती है ही। लेकिन साथ साथ जिसने दिया उसकी भी उतनी ही बराबरी से गलती है कि आपने उसको अभक्ष्य सेवन कराया। ये सब समझने की बात है। हम स्नेह या वात्सल्य के नाम पर कोई गलत चीज का अनुमोदन तो नहीं कर रहे हैं ना, या हम व्यवहार के नाम पर कोई गलत चीज का पोषण तो नहीं कर रहे हैं ना। इसका विचार हमको रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मायने रखता है। और इसलिए सचित्त, सचित्त मतलब जीव आश्रित, जीव मिश्रित कोई भी वस्तु होगी, उसका डायरेक्ट सेवन नहीं किया जा सकता। ओके, अभक्ष्य चीजें, अमर्यादित चीजें ये बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है, क्योंकि निरंतर उसमें जीव उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। ठीक है। समय तो हो गया है। देखो, इसका विशेषार्थ मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, प्रभाचंद्र आचार्य की जो टीका है उसमें से पढ़ता हूँ
इस श्लोक में जो मूल और वनस्पतियां आदि गिनाई गई है उनकी जातियां बतलाने के अभिप्राय से गिनाई गई है। ये सभी भक्ष्य है, यह अभिप्राय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें मूल, कंद तथा प्रसून स्पष्ट ही बहुघात है। देखो देखो देखो, और एक बात बताता हूं आपको। ये सचित्त का अचित्त करना ये किसका हो सकता है? कह रहे हैं जो सप्रतिष्ठित है उनका तो अचित करने की बात ही नहीं है, जो अप्रतिष्ठित होते हैं उनकी अचित करने की बात है। क्या कहा? फिर से लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कोई लौकी है, लौकी मतलब बॉटल गार्ड, ठीक है, मतलब दूधी भोपड़ा, ऑलराइट। तो कह रहे ये लौकी है, ये अभी मान लीजिए अखंड है, ऑलराइट। वो सप्रतिष्ठित नहीं है। सप्रतिष्ठित कैसे? मान ली एकदम कौली होगी, छोटी होगी, टेंडर होगी, तो ये सब बातें उसको अपन पियर्स करेंगे तो एकदम से वो डार्क ग्रीन हो जाएगी। तो ये जितनी भी बातें, या फिर उसके ऊपर सफेद बाल ऐसे रोए होंगे, तो वो सप्रतिष्ठित है। उसके तो अप्रतिष्ठित या अचित्त करने की बात ही नहीं चल रही है। अप्रतिष्ठित पहले वो वस्तु हो, उसको हमने अचित्त करना है। क्या कहा? अप्रतिष्ठित वस्तु, और फिर उसको अचित्त करना है, क्योंकि वो अब सेवन के योग्य मानी गई है। जब तक सेवन के योग्य है ही नहीं, उसका विचार भी करना नहीं है। ओके, तो यहां पर और एक पॉइंट नोट करना कि अप्रतिष्ठित वस्तु का अचित्त करके सेवन करना है, सप्रतिष्ठित वस्तु का नहीं। मान लीजिए कोई एकदम से पत्ता सब्जी है, तो इसको तो ये कह रहे ये सप्रतिष्ठित है, इनको हाथ ही नहीं लगाना। नहीं सुखाएंगे तो सुखाने के बाद में भी कहते हैं कि नहीं, ये सप्रतिष्ठित ही मानी जाएगी। पत्ता सब्जी कहो या फिर फूल कहो, सुखाने के बाद भी इनको सप्रतिष्ठित ही माना गया, बहुघात ही माना गया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी उनका सेवन नहीं होता है। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि धनिया पत्ती या फिर पुदीना आदि आदि ये चल सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं चलते हैं। इसका हमको विशेष ख्याल रखना। ओके, आइए थोड़ा सा आगे। ये सभी भक्ष्य है, यह अभिप्राय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें मूल, कंद तथा प्रसून स्पष्ट ही बहुघात तथा त्रसघात का कारण होने से अभक्ष्य है। व्हाट इज बहुघात एंड व्हाट इज त्रसघात? बहुघात मतलब इसके आधार से अनंत निगोदिया जीव है, ठीक है, एक बहुघात में गया। और त्रसघात क्यों कह रहे हैं? दो इंद्रिय से अधिक, दो इंद्रिय के ऊपर के जीव इसके आधार से पाए जाते हैं, इसलिए त्रसघात भी है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? वनस्पति जैसे मूल, फूल आदि, मतलब फूल भी, इसमें भी बहुघात होता है और त्रसघात भी होता है। अतः इनका त्याग भोगोपभोग परिमाण व्रत में कराया जा चुका है, जो दूसरी प्रतिमा में आया था, राइट। यहां इनका अपक्व अर्थ अवस्था में त्याग बताया है, इसलिए पक्व अवस्था में ग्राह्य है ऐसा फलितार्थ लगाकर व्रती मनुष्य को इनके सेवन में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में वे स्वतः स्वभाव से सूखी हुई सौंठ तथा हल्दी आदि का दृष्टांत देना संगत नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग औषधि के रूप में जब कभी होता है, अतः रागांश की तीव्रता नहीं रहती। औषधि के रूप में यूज होता है तो रागांश की तीव्रता नहीं है, परंतु मूली, गाजर, आलू, अदरक आदि के सेवन में स्पष्ट ही राग की तीव्रता रहती है, जो कि व्रती मनुष्य के लिए त्याज्य है। फल, शाख, शाखा आदि जो भक्ष्य वनस्पतियां है, उन्हें छिन्न भिन्न या अग्नि सिद्ध करके लिया जा सकता है। यद्यपि छिन्न भिन्न करने में दया मूर्तित्व का विघात होता है, तथापि इस प्रतिमा में इतनी सूक्ष्मता का विचार नहीं होता। कुछ लोग कहने लगे हैं कि जो फल आदि वृक्ष से तोड़े गए हैं
उनके जीव प्रदेश वृक्ष में चले गए, अतः वे अचित्त है, सचित्त त्यागी उन्हें छिन्न भिन्न। अच्छा, देखो और एक पॉइंट कह रहे हैं। मान लीजिए एक वृक्ष है, वृक्ष, तो वृक्ष से ये फल निकल गया, गिर गया, तो कह रहे अब क्या हो गया, इस फल में से जो वृक्ष के आत्म प्रदेश थे, उस जीव के आत्म प्रदेश थे, वो निकल गए और वृक्ष में चले गए, तो अब ये फल अपने आप में अचित्त हो गया है, ऐसा कोई तर्क दे तो कह रहे वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वनस्पति तो घनांगुल का असंख्यात भाग प्रमाण उसका शरीर है, ऐसे एक फल में असंख्यात शरीर है और पूरे पेड़ में तो असंख्यात शरीर होंगे। तो कहने की बात इतनी ही है, ये फिर भी ये फल भी इसके आधार से भी जीव रहते हैं। ओके, और हम साक्षात देखते हैं कि फल में भी इल्लियां आदि निकलते हुए दिखाई देती है, तो ये सचित्त है कि नहीं है? जहां पर गिलावट होता है नियम से उसके आधार से जीव पाए ही जाते हैं, सचित्त होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? परंतु यह विचार शास्त्र संगत नहीं है, क्योंकि फल पत्ते आदि स्वतंत्र जीव है, वे किसी वृक्ष या लता के आधार से उत्पन्न नहीं होते। ठीक है। चलिए एक सूत्र, खाली श्लोक आप नोट, लाटी संहिता का है। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवनेन मिस्सियम दग्धम जम जंते न छिन्नम तम सौवम फासुवम भणियम। और एक याद रखना, कह रहे यंत्र से भी अपन घुमाते हैं तो वो अचित्त हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यंत्र मतलब मेरे दांत। ओके, मैंने कोई ककड़ी ले ली और ककड़ी दांत से च्यू की, तो च्यू करने से क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गई, तो अचित्त हो गई, तो अब मैं सेवन हो गया उसका, अचित्त सेवन कर दिया तो ये अचित्त त्याग हो गया, तो सचित्त त्याग हो गया। तो कह रहे ऐसा नहीं समझना। क्यों? क्योंकि इसको बाहर, मुख के बाहर इसका जो कोई प्रोसेस करनी है सो करनी है और उसके बाद में सेवन करना है। और विचार करना कि जो सब्जी है ये अधपकी हो तो भी वो सचित्त त्याग नहीं हुआ, और ज्यादा पकी हो तो भी वो सचित्त त्याग नहीं हुआ। वो तो दुष्पक्व आहारा नाम का एक दोष आया है पीछे, याद होगा आपको। अधपकी हो तो भी दोष और ज्यादा पकी हो तो भी दोष। ठीक है, जितनी चाहिए उतना ही उसे ग्रहण करना। अधपकी है उसमें क्या तकलीफ? अधपकी है इसमें यह तकलीफ है क्योंकि उसके जो घनांगुल का असंख्यात भाग जो शरीर है वहां तक, उस रोए में अभी तक वो नमक कहो या वो हीट कहो वो पहुंची नहीं है, तो वो अभी भी सचित्त माना जाएगा। इसलिए नमक भी जब छिड़कते हैं तो नमक छिड़कने के बाद में इमीडिएटली वो ककड़ी या सेब खाया नहीं जाता है। 5 मिनट उसको वैसे ही पड़े रहने देना, और 5 मिनट के बाद में फिर क्या होगा, उसके रोए रोए में वो नमक का पानी झिर जाएगा, उसके बाद में वो सेवन करना, तो वो अचित्त माना जाएगा, नहीं तो सचित्त के कैटेगरी में ही लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? टेस्ट बदलनी ही चाहिए सचित्त त्याग में। ओके, और दूसरा मैं कह रहा था कि ज्यादा पकाया तो क्या तकलीफ है? कह रहे इतने देर क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे क्या? तो भोजन पका रहे हो तो उसका लिमिट में ही करना, क्योंकि अनर्थ दंड हो गया। आपने अग्नि ज्यादा लगाई या फिर आपने जो कुछ होगा वो प्रोसेस में आपने ध्यान कम दिया, तो नियम से आपकी जागरूकता की कमी है। कम जागरूकता में अगर ऐसा करते हो तो अविवेक से ये भोजन क्यों नहीं बनाया गया होगा, ऐसा किसी को प्रश्न चिन्ह हो सकता है। और अगर वो व्रती त्यागी होगा तो नियम से भोजन त्याग देगा। समझ में आया? अंतराय मानकर वो त्याग देगा। तो ऐसा विचारणीय बिंदु है। ये सचित्त त्याग का अपन ने बहुत संक्षेप में लिया है, इसके ऊपर 2-2, 3-3 घंटे भी अपन चर्चा कर सकते हैं। और कुछ ख्याल में आता है तो मैं थोड़ा सा लूंगा, नहीं तो फिर अपन अगली प्रतिमा की तरफ विषय को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बात इसमें से फलित हो गई कि जो भोगोपभोग परिमाण व्रत है
वो जो बीज पड़ा था व्रत प्रतिमा में, उसका यहाँ पर वो बीज फला है, अंकुरित हुआ है, ऐसा हम लगा सकते हैं सचित्त त्याग प्रतिमा में। ओके, आइए और कुछ होगा तो विशेष देंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करते हैं।